मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवमो एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोयत से प्रिय भाविन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी प्रकार की भक्ति यदि किसी के पास है तो है सबरी, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। नवमो एकौ जिनके हुई, 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। और फिर वो कोई भी हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो पुरुष हो, चराचर जीव में कोई भी हो। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो रास का जो प्रसंग चल रहा है इसमें साधन बताए गए कि सबसे पहले भागवत की कथा सुना जाए, दूसरे नंबर पे 9 प्रकार की भक्ति को जीवन में उतारा जाए, और फिर तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, तीसरे नंबर पे सोच समझ करके गुरु दीक्षा ले। जल्दी नहीं करना चाहिए दीक्षा लेने में, पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए, अपनी श्रद्धा को मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जहां सिर झुका दिया जाता फिर उठाया नहीं जाता है। एक बार जब गुरु बना लिया जाता है तो फिर छोड़ा नहीं जाता है, नहीं तो बड़ा भारी अपराध लगता है। इसलिए पहले विचार कर लो, संतुष्ट हो लो पहले से कि हमारा मन संतुष्ट है कि नहीं, इनके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। नहीं तो बाद में ऐसा हो कि अरे गुरुजी का कोई दोस्त दिखाई पड़ा तो फिर गुरुजी को उठा करके जाओ गुरुजी हम तो दूसरा गुरुजी बना लेंगे, तो ये बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, सर्वज्ञ होना चाहिए, रसिक होना चाहिए। और चौथे होई विरक्त बसे बन राज बसीलो, चौथे नंबर पे विरक्त होकर के वृंदावन में निवास करे। विरक्त मतलब इंद्रियों को बस में करके। और पाछे भूले देह सुध, भगवान का कीर्तन करते हुए अपने आप को भूल जाना ही देह को भूलना है, यानी मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं ये भी ध्यान हमें नहीं रहना चाहिए। तो पाछे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की, तब 6वें नंबर पे रास की भावना जागृत होती है। तब कहते हैं तब पावे साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की, तब 7वें नंबर पे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जैसी प्रीति हमको प्राप्त होगी, ऐसी भक्ति हमको प्राप्त होगी। स्वामी श्री हरिदास जैसी मतलब वृंदावन में जो बांके बिहारी जी है ना, तो बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले संत हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। ये रसिक संत थे, बड़े रसिक संत थे, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। नहीं, बांके बिहारी जी उनके लिए ही प्रकट हुए। तो ऐसे रसिकों की जैसी भक्ति तब हमको प्राप्त होगी, और रास लीला में तब हमको प्रवेश मिलेगा जब हम इन साधनों को करेंगे। तो रास लीला का मतलब है जीव और ईश्वर का मिलन। देखिए एक निवेदन और कर दें, जब हम लोग घर में चावल बनाते हैं तो चावल सिद्ध हो गया, इसको देखा जाता है। तो एक दाना निकाला और उसको ऐसे ऐसे किया, तो यदि उसमें कुछ कड़ापन है, कुछ कड़ा है, कच्चापन है, तो कहेंगे और इसको थोड़ी देर और रहने दो चूल्हे पर। जब निकालते हैं दोबारा देखते हैं कि हाँ ये बिल्कुल मुलायम हो गया, अब इसमें जरा सा भी कच्चापन नहीं है, कड़ापन नहीं है, मुलायम हो गया, तब कहते हैं कि अब ये सिद्ध हो गया, खाने योग्य हो गया। पाने योग्य कब होता है? जब उसमें जरा सी भी कनी नहीं रहती है। जरा सी भी यदि उसमें कनी है तो हम कहेंगे कि ये कच्चा है, खाने योग्य नहीं है। और जब वो पूरी तरह से मुलायम हो जाता है तब हम कहते हैं कि अब ये पाने योग्य हो गया। इसका मतलब क्या है? ठीक इसी प्रकार से चावल की तरह हम भगवान के योग्य कब बनेंगे? भगवान को पाने लायक हम कब बन सकते हैं? जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कठोरता, किसी भी प्रकार का अभिमान,
अभिमान रूपी कनी, जैसे चावल में जरा सी कनी रह जाती है ना, कच्चापन, तो कच्चा जो होता है वो कड़क होता है और जो पक जाता है पूरी तरह से वो मुलायम हो जाता है। कच्चा कड़क होता है और पका हुआ मुलायम होता है। मुलायम का मतलब विनम्रता। तो जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होगा, कायिक वाचिक मानसिक किसी भी प्रकार का, हमारी अपनी किसी भी योग्यता का अभिमान जब हमारे अंदर नहीं रहेगा, तब समझ लेना कि अब हम भगवान के योग बने। तब हमको मान लेना चाहिए कि अब हम भगवान के योग्य हो गए। और जब तक हमारे अंदर किसी भी योग्यता का अभिमान है, चाहे धन का हो और चाहे अपनी विद्वता का हो, चाहे अपने रूप का हो, चाहे अपने किसी भी प्रकार की जो योग्यता है, मान सम्मान आदि किसी भी प्रकार का जो अभिमान हमारे अंदर है, वो अभिमान जब तक रहेगा तब तक हम भगवान के योग्य नहीं है। चावल को तभी पाया जा सकता है जब वो पूरी तरह से मुलायम हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के योग्य हम तभी होते हैं जब हमारा अभिमान पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने आप को छोटा समझना। एक तृण से भी, तिनका, तृण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक घास का तृण है, वो किसी को क्या कष्ट पहुंचा सकता है, लेकिन वो तृण भी कष्ट पहुंचा सकता है। यदि उस तृण से हम किसी को ऐसे चोट मारेंगे फेंक करके तो चोट नहीं लग सकती है, लेकिन वो तृण जरा सा तृण यदि हमारी आंख में पड़ जाए, हवा के झोंके से यदि वो तृण हमारी आंख में पड़ जाता है तो कितना कष्ट होता है। उसी जरा से तृण से हमको महान कष्ट होने लगता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ यह है कि हमारे अंदर ऐसी विनम्रता आ जाए कि किसी को भी हमारे द्वारा कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को भी कष्ट ना मिले। समझो भगवान की कृपा के पात्र हम बन गए। जिस दिन ये हो जाएगा, जीव मात्र पे दया करने का स्वभाव जब बन जाएगा, ठाकुर जी की कृपा पात्र हम हो गए, निश्चित भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। तो रास लीला में प्रवेश पाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये विचार करना है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना मिले, हमें किसी का दोष नहीं देखना है। ये जो गोपियां हैं भगवान के रासलीला में सम्मिलित होने वाली जो गोपियां हैं, ये गोपियां कौन है? ये जो गोपियां हैं महाराज देव कन्याएं हैं, नाग कन्याएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं, वेद मंत्र हैं, दंडकारण्य के ऋषि महात्मा हैं। हजारों लाखों वर्ष तप करने के बाद आज ये सब गोपी बन करके आए हैं। और गोपियों का मतलब होता है, गो माने इंद्रिया और पी माने पीना, जो अपने शरीर की प्रत्येक इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे, उसको गोपी कहा गया है। गोपी का मतलब समर्पण, त्याग की मूर्ति। इन गोपियों के अंदर ऐसा त्याग था, ऐसा समर्पण था, सब कुछ इनके जीवन में कृष्ण ही था। कृष्ण के सिवा इनके जीवन में दूसरा कोई था ही नहीं, दूसरे के लिए कोई जगह ही नहीं थी। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। एक भी प्रकार की वासना इनके मन में नहीं थी। जब तक हमारे मन में वासनाएं हैं तब तक हमारा संसार से आना जाना नहीं बंद हो सकता है। इन वासनाओं के कारण ही हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार हमको मरना पड़ता है, बार बार हमको कष्ट भोगना पड़ता है। ये जो वासना है ना, इस वासना के कारण ही अनेक प्रकार की जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं के कारण ही हमको कष्ट का अनुभव होता है। और जब तक ये वासनाएं रहेगी ना, तब तक हम भगवान के योग्य हो भी नहीं सकते।
भगवान के योग्य होने के लिए हमको अपनी वासनाओं को मिटाना पड़ेगा। सारी वासनाएं सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध भर डोरी। भगवान कहते हैं सारी ममताओं को इकट्ठा करके एक रस्सी बना करके मेरे चरणों में बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, सारी ममताओं को इकट्ठा करके रस्सी बना करके जिसने मेरे चरणों में बांध दिया, बस वो मेरा है। तो ये जो गोपियां है ना महाराज, इन गोपियों के जीवन में कृष्ण के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसी ये महान भक्ता है ये गोपियां। आज भगवान ने इन गोपियों को इनकी साधना का फल देने का मन बनाया। शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान यमुना जी के तट पर पहुंचे और योग माया का सहारा लिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का सहारा लिया। दो प्रकार की माया होती है, एक माया वियोग कराने वाली होती है, जो माया भगवान से हमारा वियोग कराती है, और एक माया भगवान से हमारा योग कराती है, भगवान से हमें मिलाती है। तो आज आप भगवान ने कौन सी माया का सहारा लिया? योग माया, मिलाने वाली, भक्त और भगवान को मिलाने वाली योग माया का भगवान ने सहारा लिया। और भगवान बिना मन वाले हैं, लेकिन आज भगवान ने मन बनाया। यमुना जी के तट पर पहुंचे और बंसी का वादन किया, वेणु बजाने लगे और उस बंसी में प्रेम का जो बीज है क्लिंग, उस प्रेम के बीज क्लिंग शब्द का उच्चारण किया। और जिस गोपी का भगवान ने नाम लिया उसी गोपी ने बंसी की आवाज को सुना। जिसको बुलाना चाहते हैं उसी ने बंसी की आवाज को सुना, दूसरी ने नहीं। भगवान ने बंसी बजाया और गोपियों ने बंसी को सुना। जो जिस हाल में थी उसी हाल में दौड़ पड़ी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीतवान् सा आजग्मुरन्योन्मलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। ये गोपियां, एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, अभी आधा दूध निकला और तब तक बंसी की आवाज सुनाई पड़ी। छोड़ दिया मटकी वहीं और दौड़ पड़ी अपने प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अभी बच्चे ने पूरा दूध नहीं पिया, तब तक श्याम सुंदर की बंसी सुनाई पड़ी। उतार दिया बालक को गोद से नीचे, दौड़ पड़ी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, लहंगा पहन लिया, चूनर ओढ़ने जा रही थी, तब तक बंसी की आवाज सुनाई पड़ी। बस फिर कहां ढंग से चूनर को ओढ़ने का समय, चूनर को ऐसी पटक लिया उल्टा सीधा ही, दौड़ पड़ी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक गोपी काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा लिया और दूसरी में लगाने ही वाली थी, तब तक बंसी की आवाज सुनाई पड़ी। बस छोड़ दिया डिबिया, पटक दिया डिबिया को। अब कहां समय, एक आंख में काजल लगा, एक में नहीं लगा, और ऐसे ऐसे ही दौड़ पड़ी प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, पतिदेव ने मांगा नमक और उसी समय श्याम सुंदर की बंसी सुनाई पड़ी। महाराज नमक की जगह शक्कर, चीनी ही देकर के दौड़ पड़ी।
एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, खीर में चीनी कम थी तो मांगी चीनी, तो चीनी की जगह पिसी हुई मिर्च दे करके दौड़ पड़ी। ध्यान ही नहीं रहा, भूल गई, सब होश ही नहीं रहा। भगवान श्रृंगार से नहीं रीझते। इन गोपियों ने कोई श्रृंगार नहीं किए, उल्टे पलटे, उल्टा सीधा श्रृंगार, न चूनर ओढ़ी ढंग से, न काजल लगाया ढंग से। दौड़ पड़ी ये सब गोपियां प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इन सभी गोपियों ने एक साथ मिलकर के यमुना स्नान किया था और एक साथ मिलकर के कात्यायनी देवी की पूजा करी थी। लेकिन आज जब श्याम सुंदर के पास में जाने का अवसर आया तो अपनी एक दूसरी सहेली को भी नहीं बताया। जो जिस हाल में थी, जिसको जैसे अवसर मिला वो दौड़ पड़ी। अब समय कहाँ है, मन ही नहीं, घर में रहने का, बताने का समय कहाँ है, अवसर नहीं। किस ओर बाजी मुरलिया